हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुके हैं टॉप टू 50 क्वेश्चन। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए खान सर के बुक से और रोशन आनंद सर के बुक से लिया गया प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं कि आर्यों ने भारत में किस घाट के दर्रे से प्रवेश किए थे। आर्यों ने, ऑप्शन है आपका खैबर दर्रा से, बोलन दर्रा से और काराकोरम दर्रा से या सिपकी दर्रा से। तो आर्यों ने भारत में जो आगमन किए थे वो बोलन दर्रा से प्रवेश किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि सुयोधन किस राज्य के राजा थे। सुयोधन जो थे वो किस राज्य के राजा थे। तो सुयोधन कपिल वस्तु के राजा थे। ऑप्शन नंबर बी ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। सुयोधन का पुत्र जो था गौतम बुद्ध था। याद रखना आप सभी को। गौतम बुद्ध का पुत्र कौन हो पिता कौन हो जाएंगे, तो सुयोधन हो जाएंगे। इसको भी याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाने जाते हैं। नेपोलियन के नाम से जो है किस भारतीय राजा के जाने जाते हैं। तो ये समुद्रगुप्त को जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था। तो ये संघमित्रा को भेजे थे। अपने पुत्री जो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन को भेजे थे। वो दोनों को जो भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजे थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था। नंद वंश का अंतिम राजा वो कौन था। तो नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो किस गांव में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य जो थे वो कौन थे। गुप्तकालीन की बात की जाए तो उससे प्रसिद्ध जो थे वैद्य वो कौन थे। तो धनवंतरी जो थे उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो ये राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध यज्ञ ग्रंथ की रचना की थी। कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की जो है रचना की थी। तो कौटिल्य जो थे वो अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। कौटिल्य जो थे किसके गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, यानी चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि अकबर के समय भूमि पर सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन जो है किसने किया था। तो ये राजा टोडरमल ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। और आंसर पता हो तो कमेंट भी करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजपूत जो था वो कौन था। राजदूत था वो कौन था। तो ये सर टॉमस्रो ने जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। शिवाजी के गुरु जो थे वो कौन थे। तो शिवाजी के गुरु जो थे वो आपको हो जाएंगे राजा दादाजी कांडदेव थे। कौन थे, दादाजी कांडदेव। याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे। सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे। तो ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। याद रखना है आप सभी को। पहला कौन हो जाएगा, तो गुरु नानक हो जाएगा। ये भी याद रखना है आप सभी को, नानक याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जो है प्राप्त हो गई थी अंग्रेजों की दीवानी सत्ता। अंग्रेजों की दीवानी पर सत्ता जो प्राप्त हुई थी वो किस युद्ध के बाद हुई थी। तो ये आपको बक्सर का युद्ध जो हुआ था उस समय उसकी दीवानी सत्ता प्राप्त हुई थी, याद रखना आप सभी को। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला कौन था। बिहार का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो ये इसका नेतृत्व करने वाला कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कौन है। तो मदन मोहन मालवीय जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और वो कौन थे। तो ये हो जाएंगे आपको लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी के बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब करना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है। तो ये जो है पारसनाथ जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। बिहार के किस जिले में जो है अफीम की खेती की जाती है। तो बिहार के मुंगेर जिले में जो है अफीम की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए थे। दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत जो है कितने बांध बनाए गए थे। तो ये आपको 8 बांध बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि झरिया जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। झरिया की बात की जाए वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया एक जगह का नाम है। तो झरिया जो प्रसिद्ध है वो आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि बोकारो पावर हाउस बनवाया गया था झारखंड के किस जिले में बनवाया गया था। तो ये आपको बोकारो जो में बनाया गया था, याद रखना बोकारो पावर हाउस बोकारो में ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो ये कौन सी रेखा गुजरती है भारत के मध्य होकर। तो कर्क रेखा याद रखना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, या ये भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होती है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा जो भारत के किस राज्य में होती है। तो ये सभी को पता है मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ठंडा जो है किस स्थान पर पड़ता है। सबसे अधिक ठंडा जो है वो किस स्थान पर पड़ता है। तो याद रखना लेह जो है वो जम्मू कश्मीर में है, याद रखना आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात की कौन सी जो है डेयरी संसार में विख्यात है। गुजरात की कौन सी डेयरी जो है संसार में विख्यात है। तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अमूल की जो डेयरी है वो विख्यात है पूरे भारत में, याद रखना है। गुजरात की डेयरी है कौन सी, अमूल जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम का जलप्रपात जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम का जलपात्र जो है वो किस नदी पर अवस्थित है।
तो ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत का जो है धान उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये याद रखना आप सभी को, दूसरा स्थान है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या है। तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 77 मार्गों की संख्या है। ऑप्शन 20 डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है। तो ये सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। बड़ा राज्य की बात की जाए तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, याद रखना आप सभी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सी है, तो ये याद रखना आप सभी को, गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। साक्षरता का प्रतिशत जो है सबसे कम जो है किस राज्य में है, तो ये बिहार राज्य में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि आयोजन पंच का अध्ययन कौन करता है। तो ये आपको करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है कि आयोजन पंच का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।